हेलो जी, राधे राधे, राम राम, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू रोशनी की रसोई। तो चलिए देखते हैं आज मेरे लंच में क्या है। ये चने की दाल है जिसे मैंने रात भर भिगा के रखा था और फिर मिक्सी में पीस लिया था। उसके मसाले के लिए मैंने लिया था लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्च और हींग। ये 4 चीज़ें इसमें मैं मिला देती हूँ। हरी मिर्च, हींग, लहसुन और ज़ीरा। यहाँ पे मैं पानी को स्टीम करने रख देती हूँ क्योंकि आज हम बनाएंगे चना दाल के वड़े की सब्ज़ी। ये काफ़ी ही टेस्टी होती है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे प्रसिद्ध रेसिपी मानी जाती है। और इस सब्ज़ी की सबसे अच्छी बात आज ये है कि ये मेरी मम्मी जी ने बनाई है और हमारे घर के जो भी बड़े होते हैं उनके हाथों में जो स्वाद होता है वो हम कभी आजीवन अपने हाथों में नहीं ला सकते। तो आज मैंने उनसे बोला कि मम्मी आप जो है आज की सब्ज़ी बनाएं। तो इस तरीके से देखिए उन्होंने जो है वो स्टीम करने के लिए रख दिया था। उनके हाथ का जादू इस सब्ज़ी में लग चुका था। आगे का जो सारा काम था उन्होंने मुझे बता दिया था कि बेटा तुम इस तरीके से कर लो। यहाँ पे देखिए ये जो पकौड़ियाँ हैं वो इस तरीके से हमने पानी के ऊपर रखकर इसे स्टीम दिया था, है ना। तो जैसे हम अच्छे तरीके से स्टीम देते हैं आप दे दीजिए और 10 मिनट के बाद जब उसमें अच्छे से भाप लग जाती है, स्टीम हो जाता है, तो आप फिर इसे इस जाली से निकालकर एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप इस जाली के नीचे ऑयल लगा दीजिएगा ताकि आपकी जो वड़ियाँ हैं वो चिपके ना, और इस तरीके से ये बेसन की वड़ी बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी। अब आप इसे जब ऐसे टच करेंगे तो ये हार्ड हो चुकी होगी, मतलब थोड़ा ठंडा होने के बाद ये अच्छे से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। यहाँ पे मैं कर रही थी बाकी आगे की सारी तैयारी, जिसके लिए मैंने सरसों तेल ले लिया था और जो वड़ी हमने स्टीम करके रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। इसको फ्राई करने से अगर आप सब्ज़ी में बाद में डालेंगे मसाले में तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसकी वजह से आप इसे जो है वो थोड़ा सा हल्के तेल में फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जैसे आपने स्टीम की है बढ़िया वैसे भी आप मसाले में इसे डाल सकते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा फ्राइड कम पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से भी उसे डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसे फ्राई किया था। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए इतना ही कलर इसका होना चाहिए। और जो बाकी का बैच था फिर मैंने वो भी इसमें फ्राई कर दिया था। मेरे घर में आधे से ज़्यादा ये ग्रेवी में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाती है गाइस, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है। मैं आपको फिर याद दिला दूँ, मैंने चना दाल को रात भर भिगाकर पीस कर रखा था और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा और हींग ये 4 चीज़ों को डालकर मैंने दाल को मिक्सी में पीस लिया था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रेवी की तैयारी, जिसके लिए मैंने ऑयल में छोटे छोटे प्याज कट करके डाले थे और अदरक लहसुन का मैंने इस तरीके से दरदरा पेस्ट डाला था। और मैं इसमें प्यूरी नहीं बनाती हूँ, या चाहे वो अनियन की हो या टमाटो की हो, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि ये ग्रेवी में इस तरीके से अगर आप प्याज टमाटर डालते हैं तो आपकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। जब आपके प्याज इस तरीके से लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं, यानी कि प्याज का कच्चापन जब निकल जाता है, तो फिर आप इसमें जो है टमाटर बारीक बारीक कट करके आप टमाटर डालें। आप चाहे तो प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हैं। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने टमाटोज़ जब थोड़े से पक जाते हैं तो इसमें बेसिक मसाले डाले, जैसे लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला था और धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला था। और इसे अच्छे से स्टर करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि जो मेरे मसाले हैं वो जले ना और प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर का पकना या वेजिटेबल्स का पकना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने डाल दिया था घर का 2 चम्मच दही। आप मीठा दही जो घर में बनाते हैं वही आप इसमें जो है ऐड करके गैस को एकदम इस स्टेज पर आप सिम कर दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अपने हाथों से इस तरीके से चलाते रहिएगा। चलाने से गाइस ये होगा कि आपका जो कर्ड है, आपका जो दही है वो फटेगा नहीं। तो आपने इसे कंटिन्यूस तरीके से चलाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपका दही फट सकता है। फिर मैंने डाल दिया था गरम मसाला ऊपर से और फिर मैंने इसे अच्छे से देखिए इस तरीके से कुक होने दिया था। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड की थी
इसके अंदर। और फिर मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि जब इसका ऑयल इस तरीके से ऊपर आ जाता है तो मैं इसमें 1 ग्लास भर के बड़ा पानी का मैं डाल देती हूँ। आप पानी का ग्लास जो है या पानी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितनी थिक ग्रेवी या कितनी पतली ग्रेवी चाहते हैं। जब एक बॉईल इसमें इस तरीके से आ जाता है तो जो बाकी छाननी में जो बचा हुआ वड़ियों का मसाला था मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर मैंने जो फ्राई करके वड़ियाँ रखी हुई थी चना दाल की, वो मैंने इस तरीके से ऐड कर दी थी। और इस स्टेज पे मैंने गैस को कर दिया था बंद, क्योंकि अगर आप चालू रखेंगे तो आपकी वड़ियाँ जो हैं वो टूट सकती हैं। फिर मैंने देखिए हरे धनिये से इसको गार्निश कर दिया और यहाँ बन गई थी मेरी एकदम सुंदर सी ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी लगी थी ये सब्ज़ी और इसकी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, बहुत ही अच्छी सुगंध इसकी आ रही थी गाइस। यहाँ मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। आज मैं बना रही थी सेवइयों का उपमा। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को कट कर लिया था। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसमें मैंने डाला था ज़ीरा और राई। और जब वो स्प्लटर हो जाए तो उसके बाद आप इसमें डालेंगे अनियंस और ग्रीन चिलीज़। आप इसमें ऐड करने के बाद में आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। सेवई का उपमा बहुत लाइट होता है, बहुत टेस्टी होता है। और इसमें फिर मैंने फली दाना यानी कि सींग दाना मैंने थोड़ा सा डालकर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से चला लिया था। फली दाना आप डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार इसमें वेजिटेबल्स जो भी ऐड आप करना चाहते हैं, जैसे गाजर है, मटर है, बीन्स हैं, आप ये डालकर भी सेवई का उपमा बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से खाया जाता है तो मैं उसे इस तरीके से बनाती हूँ। फिर यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और मैंने फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। मैं इसमें कोई भी गरम मसाला या कोई और मसाला ऐड नहीं करती हूँ। ये जितना सिंपल आप बनाएंगे उतना टेस्टी लगता है। फिर वर्मिसेली का एक पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था। इनफैक्ट मैंने 2 पैकेट वर्मिसेली के लिए थे। फिर मैं इसे इस तरीके से हल्के हाथों से अच्छे से चला लेती हूँ। और पानी जो है मैंने इसमें 1.5 कप का जो होता है, जो चाय का कप होता है, उसका 1.5 कप डाला था। यानी कि 2 वर्मिसेली के पैकेट में मैंने 1.5 कप ऑफ वाटर का यूज़ किया था। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीली बनेंगी। फिर मैंने इसे हरी धनिये से गार्निश कर दिया था। और हाँ, बस ये 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। इसे आप इंडियन मैगी या फिर इंस्टेंट नूडल्स भी इंडिया के कह सकते हैं, देसी नूडल्स आप कह सकते हैं। यहाँ मैं रोटियां बना रही थी क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी पापा जी के लंच की, तो मैं यहाँ पर उनके लिए गर्मा गर्म फुलके की तैयारी कर रही थी। और यहाँ मैं लगा रही थी उनके लिए खाने की प्लेट। गाइस, आज आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, या जो मेरी ये यूनिक सब्ज़ी है जो मेरी सासू माँ के हाथों से बनी है, ये आपको कैसा लगा? उनके गाइडेंस में मैंने बनाने की कोशिश की। हाँ, हम उनके स्वाद को कभी मैच नहीं कर सकते, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, पर हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है रोशनी की रसोई। मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी मिलूँगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय गुरु जी।